हमारे सारे वीडियोस मेरे पास हैं। यू नो व्हाट आई कैन डू। मुझे ये काम नहीं करना, सुन लिया तुमने? वेरी गुड, वेट 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 वेट, या गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन, या राइट दिस वे, वेरी गुड वेरी गुड। यार काजल, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे वेट कम नहीं होगा, ठीक है? कोच सर कौन है? हाँ वेरी गुड, हाँ चलो। अच्छा सुनो, एक्सक्यूज मी। काजल तुम करती रहे। यस हाय हाय। मुझे जुम्बा क्लास के बारे में पूछना था। ओह ओके, आप डेस्क पे आइए। ओके या गाइस, यू कैरी ऑन। ओके चलो, प्लीज 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 या आइए मैम, प्लीज हैव अ सीट। So, do you want some coffee, tea, anything? नो थैंक्स। Okay, so हमारे यहाँ 3 जुम्बा क्लासेस चलती है दिन में। सॉरी आई एम कटिंग यू, मुझे एक्चुअली प्राइवेट क्लासेस चाहिए थी। प्राइवेट? Then डोंट वरी अबाउट मनी, आपको जो भी आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। that's okay मैम। प्रॉब्लम टाइमिंग की है, आपको मैं आफ्टरनून के बाद ही टाइम दे पाऊंगा। और Okay. हमारे यहाँ उसके अलावा बहुत सारे बैचेस चलते हैं। फाइन विथ मी, ओके मैं टाइम की बहुत पक्की हूँ, सो डोंट वरी। ओके, देन मैं आपको 2 से 3 बजे का टाइम देता हूँ। ओके ओके, इफ यू आर फाइन विद इट। या श्योर। और हाँ, इधर एक हम लोगों की रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी है, ओके आप इसको फिलअप करके कल लेके आइए। और इधर फीस भी लिखी हुई है, तो आप दोनों चीजें पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ओके श्योर, थैंक यू। थैंक यू। यस, हाँ नाइस जिम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, एक बात बोलूं आपको, इफ यू डोंट माइंड? या श्योर। बिकॉज यू आर फिट एनफ, तो आप जुम्बा क्लास क्यों ज्वाइन कर रही हो, मतलब के? आपको पैसे नहीं कमाने? नहीं ऐसी बात नहीं है, कमाने तो हैं, लेकिन मुझे लगा तो मैंने बोल दिया आपको। सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। वैसे कोई खास रीजन नहीं है, मन है जुम्बा ज्वाइन करूं, बस इसलिए। वैसे कोई रीजन है क्या कि जो लोग फिट होते हैं उनको जिम नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो मेरा फायदा है ना कि मैं फिट लोगों को दिखा पाऊँ और नए कस्टमर्स आके इम्प्रेस हो जाए, है ना? दैट्स ट्रू, यू आर राइट। Okay. थैंक यू सो मच, मैं कल मिलती हूँ। Sure. Okay, see you soon. नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. Thank you. हाँ, very good. हाय। हाय, आप तो 5 मिनट पहले ही आ गई। हाँ, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था मेरा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं टाइम का बड़ा पक्का हूँ और एक्चुअली मैं बार बार घड़ी भी देखता रहता हूँ, सो यू अंडरस्टैंड ना? बड़ी अच्छी आदत सुनी मैंने। हाँ वैसे टाइम की फिक्र सबको होनी चाहिए, राइट, क्योंकि इट पासेस। या सो शुरू करते हैं। या श्योर। दिस साइड। ओके। ओह नाइस। So, do you have any idea about Zumba? Yeah, totally fresh. टोटली फ्रेश हूँ मैं। एक्चुअली मेरी एक दोस्त ने कहा था कि फिटनेस के लिए अच्छा होता है जुम्बा, और मैंने आपका बोर्ड देखा तो सोचा ज्वाइन कर लूँ। Okay, ये तो मालूम होगा ना आपको कि it's a dance therapy to be fit. हाँ, वो मैंने कुछ वीडियो देखा था तो। Oh, getting. तो let's get started. तो Yeah. कुछ basic stretching करेंगे, ओके उसके बाद we will get start. Okay? श्योर। So come.
कल करे क्या? आई अंडरस्टैंड, फर्स्ट डे है ना, तो थकान जल्दी आ गई। या टू लेकिन आप मच। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो यू विल डू बेटर। आई एम श्योर। एक्चुअली ना मैंने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो शायद इसके लिए भी। बट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद बॉडी फ्लो आ जाएगी ना? पक्का। फ्रॉम नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, ओके? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या आई नो, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई डाइट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके देन, तो कल मिलते हैं, ओके? या श्योर, बाय थैंक्स, या बाय। बाय। एक बात बोलूं, आपको तो डांस का ये भी नहीं आता है। आई नो, इसीलिए तो मैं जुम्बा क्लास में आई हूँ। डांस क्लास में जाती ना तो इंसल्ट हो जाती। See? Okay, let me help you. So we will start with the easy step, okay? Okay. This. Yeah. And this. Turn your. आप मुझे प्लीज थोड़ा, यू कैन जस्ट हेल्प मी ना? Okay. अरे कम ऑन, यू कैन टच मी एंड टेल मी हाउ। Been stunning. प्यार होने लगा है इससे। लेकिन इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? इसने तो कोई पिक्चर भी नहीं डाल के रखी है। अगर डेट करूं तो इम्प्रेस तो हो ही चुकी है। हाँ, एक बार तो कर ही सकते हैं। हाँ। अब इसको क्या हो गया यार, जवाब भी नहीं दे रही है। कहीं ये बुरा तो नहीं मान गई, या इसके घर में किसी को पता चल गया? यार इसके बिना तो जिम भी आधा अधूरा लगेगा। यार 2 बज गए, आज भी नहीं आई। क्या हो गया है इसको? इसने एड्रेस तो लिखा होगा ना फॉर्म में? इशिका जी इसी बिल्डिंग में रहती है ना? हाँ, आपको जाना है? नहीं, मैं बाहर वेट करता हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। मेरे जाने के बाद इशिका जी बाहर आई क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा साहब। थैंक यू। पता नहीं क्या बात है, फोन भी नहीं उठा रही है, मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही है, और घर के बाहर भी नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो गया है। आज और वेट करता हूँ, अगर नहीं आई तो कल मुझे घर के अंदर जाना ही पड़ेगा।
अरे साहब आप इशिका जी से मिलना है। 3-4 दिन से मैं घूम रहा हूँ, आप तो देख रहे हो ना। हाँ। प्लीज मुझे मिलने दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो, सुनो मेरी बात। ए, शू, ये मेरा घर है यार, जाओ यहाँ से। तुम जिम नहीं आ रही हो, मैं 2-3 दिन से पागल हो चुका हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरी बात तो सुनो। क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इशिका, तुम आ जाओ जल्दी से, सब केक काटने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। I'm coming, I'm coming. ये कौन है? वो मेरा पति है। देखो तुम जाओ यहाँ से अभी, प्लीज जाओ। मैं कल तुमसे होटल में मिलती हूँ। I'll tell you everything. प्लीज आज जाओ यहाँ से, प्लीज। इशिका, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी हो गई है, और वो तुम्हारा पति। देखो, आई वॉज मिसिंग यू, आई लव यू। हेलो, हाँ इशिका, ये तुमने वीडियो कब लिया? अच्छा लगा ना वीडियो? अब बस जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। पर क्या करना पड़ेगा मुझे? सब बताऊंगी। सबसे पहले उसी होटल में आ जाना जहाँ हम पिछली बार मिले थे। इशिका, हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, लेकिन ये सब की क्या जरूरत थी? प्यार? ये प्यार शायर कुछ नहीं है। इशिका जी ने भेजा है, तो आ जाओ अंदर। ये रही तुम्हारी फीस, और ये रहा तुम्हारा बोनस। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते फिर से आ जाना। यार कहाँ फंस गया मैं? साली ने जिगोलो बना दिया मुझे।
हेलो, कल एक और एड्रेस भेज रही हूँ। कभी नहीं निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। शक्ल से तो बहुत शरीफ दिखती थी तुम ना। अब बहुत हो गया। मैं ये सब नहीं कर सकता। अब मैं इशिका से नहीं डरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम यहाँ पे क्या करो? जाओ यहाँ अभी बात करनी है मुझे तुमसे। ओके, कम। क्या है ये सब? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कोई टाइम नहीं बात करने का। मुझे अभी ये बात करनी है। तुम कल आओ। हम मुझे ये सब काम नहीं करना। तुम भूल गए ना, तुम्हारे सारे वीडियोस मेरे पास हैं। यू नो व्हाट आई कैन डू। मुझे ये काम नहीं करना। सुन लिया तुमने? ठीक है, तुमको नहीं करना है ना? नहीं। ठीक है, एक लास्ट टाइम एक काम कर दो प्लीज। उसके बाद तुम भी आजाद। यार तुमने तो कहा था कि यहाँ पर एनिवर्सरी गिफ्ट है। कहाँ है तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। एंजॉय। क्या हुआ? कोई है क्या? अरे नहीं,
कल मंदिर में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय। बाय। कौन है? कौन है वहाँ? तुम? हेलो, कहाँ हो तुम? वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। कहाँ है वो? उधर है। रिया को छेड़ता है। जय, छोड़ो उसे। अगर तुम्हारी तरफ कोई देखेगा ना, मैं उसकी जान ले लूंगा। जय, जय, अरे रिया, यार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम अकेली कॉलेज मत जाया करो। सुनो ना, मैं जानता हूं मैं उस वक्त सो रहा होता हूं, लेकिन तुम मुझे फोन कर दिया करो ना। अरे मैं उठ जाऊंगा तो मैं कॉलेज छोड़ के आऊंगा यार। देखो मुझे तुम पे भरोसा है रिया, लेकिन मुझे ना गली के लफंगों पे कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारे साथ किसी ने कोई बदतमीजी की, तुम्हें कुछ कहा तो तुम जानती हो ना मेरा क्या होगा रिया। एक तो मेरा वैसे ही दिमाग फटा जा रहा है रिया। क्यों? अब क्या हुआ? अरे यार तुम्हारी माँ की वजह से। अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं ना? कोई कमी है मेरे प्यार में? यार मैं उन्हें कैसे बताऊं? अरे मैं तुम देखो, तुमने मम्मी को याद किया और मम्मी का फोन आ गया। मुझे पता क्या लगता है, ये चुड़ैल ना। मेरा मतलब तुम्हारी मम्मी मेरा पीछा ना जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगी। अच्छा सुनो रिया, मैं तुम्हें घर पे छोड़ के आता हूँ, ठीक है? थोड़ा सेफ रहेगा। चलो। नहीं, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। कहीं तुम्हारे छोड़ने के चक्कर में मेरे खुद के लेने के देने ना लग जाए। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। समझ नहीं आता रोज रोज कहाँ भिड़ के चला आता है। मैं भेजता हूं तुझे बगान और रोज कोई ना कोई नई चोट लेकर आ जाता है और दवाई मुझे लगानी पड़ती है। चाचू जरा आराम से, बहुत बहुत जल रहा है चाचू। हाँ तो जलेगा तो सही ना। आग लगाने वाले कभी कभी आग में जल भी जाते हैं। तेरे को तो एक ही लड़की पसंद आई है
और वो भी पूरे शहर में। और अपना दिल, दिमाग, जिगर, हर चीज उस लड़की के पीछे खराब करके बैठा हुआ है। वेद प्रकाश की लड़की है ना, उसको मर्द जात से ही नफरत है और तू उसके पीछे 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 ही पड़ा हुआ है। चाचू, आप ज्यादा लेक्चर मत दो। हम ना रिया से प्यार करते हैं। अगर किसी ने ज्यादा कुछ किया ना चाचू, तो अपनी जान दे देंगे। जान दे देगा? बेटा, हम कल ही जाएंगे और तेरे लिए रिश्ता मांगेंगे, ठीक है? चल। अच्छा चाचू, कल पक्का जाएंगे ना? पक्का। गुड नाइट चाचू। गुड नाइट बेटा। हमारी शादी हुई नहीं और ये शादी करेगा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी, बात बस इतनी सी है। मेरा भतीजा जय रिया से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बहन जी, बड़े होने के नाते हम दोनों को इनके प्यार को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए और आप बस हाँ कह दीजिए। बहन जी, माता पिता तो है नहीं इसके, हमने ही पाल पोस के बड़ा किया अपने भतीजे को। जो भी एक अच्छे पति में गुण होते हैं वो सारे के सारे मेरे भतीजे जय में है। आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा और वैसे हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों उसमें मिलके काम करते हैं। किसी बात की आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। हम आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बस आप हाँ कर दीजिए। वाह भाई साहब वाह, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। एक तो आपका ये आवारा भतीजा दिन दहाड़े किसी और लड़की के कमरे में घुसकर गंदा काम करता है और ऊपर से रोड पर मारा पीटी भी करता है। और आप कहते हैं कि हम अपनी बेटी का हाथ इस लफंगे के हाथ में दूं। और आपके धंधे से पहले ही मुझे दिक्कत थी। अरे आप खुद वैष्णव होके मांस मटन खाने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। जो खुद के धर्म का रक्षा नहीं कर सकता है भाई साहब, वो अपनी बहू बेटियों की रक्षा क्या खाक करेगा? आंटी जी, वो धंधा तो हम वैसे ही बंद करने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है। क्यों चाचा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, सारी खुशियां दूंगा उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मेरे से जो भी गलती हुई उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बहन जी सुनिए, जय बिल्कुल सही बोल रहा है। आप बस ठंडे दिमाग से सोचिए। प्लीज हाँ कर दीजिए। और ये है शगुन। अभी के अभी दोनों निकल जाइए यहाँ से। और मेरी बेटी की शादी आपके भतीजे से कभी नहीं हो सकती। कोई रिश्ता विश्ता नहीं करेंगे हम आपके घर में। निकलिए यहाँ से। इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। नमस्कार। निकलिए।
तुम पागल हो गए हो क्या? जान निकाल दी तुमने मेरी। कमाल करती हो, कोई भला अपनी जान की जान कैसे निकाल सकता है? भाई वाह, तुम्हारा ये बचपना कब जाएगा? जब एक बच्चा आ जाएगा। हट। अब अच्छा सॉरी ना तुम्हें डराने के लिए, लेकिन अब तुम हमें तो मत डराओ। अच्छा तुमने अपनी मम्मी से बात की या नहीं? किस बारे में? अरे किस बारे में? हम दोनों के बारे में। अब मेरा मतलब है हम दोनों की शादी के बारे में। सुनो, तुम्हें पता है ना, पहले दीदी की शादी होगी, फिर मेरा फाइनल एग्जाम होगा, फिर घर का रेनोवेशन होगा, और अगर उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैं मम्मी से बात कर लूंगी। हाँ तो गंगा भी नहा ही लो ना, यही तो बच गया है। उसके बाद कर लेना शादी की बात। अरे यार, यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, और तुम हो कि मतलब एकदम आजकल आजकल किए जा रही हो। अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ। देखो, दीदी की शादी जिसके साथ होने वाली है ना, वैसे ही बहुत पंगे हो रहे हैं, और उस चक्कर में अगर मैंने मम्मी से हमारी शादी के बारे में बोला ना तो मेरी बैंड बज जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर मम्मी को ये पता चला ना कि तुम डिवोर्सी हो, तब तो लग गए मेरे। तो क्या करे फिर? देखो, एक काम करते हैं, पहले दीदी की शादी हो जाने दो, दीदी सेटल हो जाएंगी ना, तब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अभी माहौल बहुत गर्म है और मैं इस टाइम पे कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ, कभी अच्छा मौका देकर मैं मम्मी से हमारी शादी की बात कर लूँगी, ठीक है? बोलो। ओके। सुनो, हाँ? आगे मेरा मोहल्ला आ गया है, अगर किसी ने देख लिया ना तो लग गए मेरे फिर। जाओ। अच्छा ठीक है, हर वक्त तो तुम डराती ही रहे। यहाँ से यार, वो मेरे प्यार में इतना पागल हो चुका है ना, अब तो मैं उसे और तड़पाऊंगी। ठीक है। आप ठीक है ना? मैं घर छोड़कर आऊं आपको? मैं खुद चली जाऊंगी। मतलब उसने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ भी नहीं कहा यार चाचू। मतलब कुछ कहा ही नहीं? कैसी खुदगर्ज औरत है ये। मेरे भतीजे ने उसकी जान बचाई और उसने थैंक यू तक नहीं कहा। अरे यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है यार चाचू। हमने तो उसे ये भी कहा कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते हैं, पर उसने हमारा हाथ छोड़ाकर कहा कि चले जाएंगे, और चली गई। अरे चाचू यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। अभी वक्त नहीं है, शांति से बैठो। अरे क्या शांति से बैठे रहे चाचू? अरे भतीजे, शांत शांत बैठ। अरे चाचू, इसी चक्कर में उस बुढ़िया ने कल रिया की शादी कहीं और तय कर दी तो? ऐसे कैसे कर देगी शादी? रिया प्यार करती है ना तुमसे, हैं? तो ऐसे शादी कैसे हो जाएगी? कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या कि मतलब दूल्हा मिला और शादी हो गई? उसमें भी 50 तरीके की रस्में होती है, समझा? और वैसे भी अभी वक्त नहीं आया अच्छा जो हम कुछ करें। तू बस सब्र कर। चाचू, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। अगर कल शाम तक रिया को कोई जवाब नहीं आया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उस बुढ़िया को। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तू बस सब्र कर। भाई साहब, उस दिन जो गलती हुई हमसे, उसके लिए शर्मिंदा है हम। हमने बहुत बदतमीजी की आप लोगों के साथ। इसके लिए हम सामने से अपनी बेटी का हाथ आपके जय के लिए लेकर आए हैं। और एक इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, उसके धंधे से नहीं।
हो सके तो हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब, आपने मुझे माफ नहीं किया क्या? आप कहेंगे तो हम आपके पैर पड़ जाएंगे भाई साहब। ऐसी कोई बात नहीं बहन जी। आपके मन में जो हमारे खानदान और जय को लेकर जो कड़वाहट थी वो बस निकल गई। और हमें क्या चाहिए, बस दोनों बच्चे एक हो जाएं। हम बस यही चाहते हैं। तो भाई साहब झट से अपने पंडित जी को बोलकर शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ और आपको भिजवाती हूँ। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए आप। लाइए लाइए, मैं जीजू को खिलाऊंगी। जीजू खा लो। दीदी पसंद है ना आपको? बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ बेटा मार्केट। वहाँ मेरे को लोगों से कुछ पैसे वसूल करने, वो भी जरूरी है। और शांति जी कैसी है? मम्मी तो बहुत अच्छी हैं। मम्मी ने मुझे भेजा है दीदी को लेने के लिए। वो क्या रस्म होती है? तुम्हारी दीदी ना सुबह से इंतजार कर रही है तुम्हारा। अरे बहू, अरे जल्दी आओ, नेहा आई है। आ गई। लो बेटा, आ गई तुम्हारी दीदी। दीदी आप दोनों बहनें आपस में बात करो, मैं शाम तक आता हूँ। अच्छा चलता हूँ। दीदी आपको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि 2 साल बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मेरा भी यही हाल है। अरे साली साहिबा कैसी हो? हाय जीजू। अरे तुम आने वाली हो। कह के मेरे कान खा गई है। उसकी बातें डायलॉग्स की तरह याद हो गई है मुझे। जीजू अभी आप ये आदत डाल लो, अभी तो आपको जिंदगी भर सुनना ही है। हमें भी ऐसा ही लगता है। वो तो ठीक है नेहा, तुम जाके रूम में मेरी बैग लेके आओ। और आपको काम पे भी तो जाना है। एक काम करो नेहा, तुम जाओ रूम से बैग लेके आओ, तब तक मैं इनका खाना रूम में रख देती हूँ। ठीक है? माँ की तरह ये दोनों भी क्रांतिकारी बनेंगी। तक माल पहुंचा नहीं, वहाँ पे बगान में इतना माल पड़ा हुआ है। अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है। आप हमारी पेमेंट क्लियर करिए सारी की सारी, समझे आप? और लेट करोगे तो कैसे चलेगा? बोलो। मैं करे हो आप? सर भतीजा है और पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। हम लोग एक अच्छे खानदान से है और पूरे शहर में हमारा धंधा चलता है। अच्छा, तो जिसका बिजनेस है वो क्या क्राइम नहीं करते है क्या? वहां पे पब्लिक ने देखा है, आपने भी धक्का दिया लड़की को, सबने देखा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक बारी और मैं अपने भतीजे को कॉल कर लूं? लगा लीजिए। कहिए भतीजे को अपने की लॉयर लेके आए, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। नहीं उठा रहा इंस्पेक्टर साहब। जब तक आपका भतीजा नहीं आ रहा है तब तक आप आराम कर लीजिए। अरे साहब 1 सेकंड, मैं अपनी बहू को फोन मिलाता हूँ, 1 सेकंड दीजिए। हेलो रिया बेटी, हम पुलिस स्टेशन में हैं, जल्दी आओ। जय फोन ही नहीं उठा रहा। आ जाओ।
हमारी बहू आ रही है। ठीक है, तो जब तक वो यहाँ पे नहीं आ रही है तब तक आराम कर लीजिए अंदर। अंदर? चले। ये लीजिए सर, बेल के पेपर। थैंक यू सो मच। जरा इन्हें समझाइए, बाहर जरा हाथ पैर संभाल कर चलाए। चलिए आप लोग जा सकते हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे चाचू, आपको चोट कैसी लगी? अरे आपका कॉल आया था हमारे पास पर उठा नहीं पाए। अरे जब फोन किया था तब उठाना चाहिए था ना। अरे चाचू यार, आज पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण वाली नींद आ गई थी हमें, हम फोन उठा ही नहीं पाए। आज काम पे भी नहीं गए हम। चाचू आपको चोट कैसे लगी, क्या हुआ? बस बस, अभी बाकी की बातें बाद में करना। सबसे पहले हमें अभी चाचा जी को रूम में लेके जाने दो। हटो। लेके चलो, हम आते हैं चाचू। आराम से। मोनिस्टेशन का केस, वो भी चाचू पर? किसने किया? बेटा, वो हम सुबह मार्केट गए थे ना, वहां एक लड़की से टकरा गए। वहां बहुत लोग खड़े थे। उन्होंने बहुत पिटाई की और सीधा पुलिस स्टेशन ले गए। वो तो नेहा बेटी को फोन करा था तो ये आ गई, हमें छुड़ा लिया, वरना पूरी रात हमें हवालात में काटनी पड़ती। लेकिन चाचू, उस लड़की का नाम क्या था? नाम? पता नहीं। क्या करना है नाम पता जान के? उन्होंने तो केस कर ही दिया था। वो तो अच्छा हुआ हम टाइम पे पहुंच गए, तभी चाचा को बेल मिली है। हाँ। अब जो भी है भूल जाओ। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि चाचा अभी घर पे, अभी उनको आराम करने देते। चलो यहाँ से। चाचू आप आराम से लेट जाओ, ठीक है ना? ख्याल रखना, ठीक है? हम कल बात करते हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। माँ, माँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कमल का फोन है, तू बात कर ले, मैं अभी आती हूँ। हाँ? अरे भतीजे, कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं ऑफिस जा रहा था। नाश्ता किया? पहले जाके नाश्ता कर, जा। ये आजकल सोशल साइट में ना कुछ भी डालती है। बहू,
बहू बहू की कमर में दर्द था, बाम लगा रहा था, पता नहीं क्यों रोने लगी। नहीं, बहुत मजा आया। इतना सुकून मिला ना दिल को। और पता है, दोनों चाचा और भतीजे का चेहरा देख के ना ऐसा लग रहा था कि 7वें आसमान पे पहुंच गए। हाथी तो चला गया, अब से पूछ ही रह गई है। भाई पूछ ही तो है जो बड़ी मुश्किल से निकलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सारा दाना डाल दिया और चिड़िया आ भी गई है। उसने दाना खा भी लिया है, बस अब जाल फेंकना बाकी है। वैसे तो चाचा और भतीजा बड़े स्मार्ट बनते हैं, दोनों भी बेवकूफ निकले। थैंक यू सो मच दादा। अच्छा, आपको मेरा और एक काम करना होगा। अरे अभी तक माल पहुंचा नहीं, वहां पे बगान में इतना माल पड़ा हुआ है, कैसे